तो दुनिया की छत यानी हिमालय, उसके शिखर अब पिघल रहे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस चिंताजनक बदलाव के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर चेतावनी से। ये चेतावनी दी है संयुक्त राष्ट्र ने, और ये इशारा करती है उन बड़े बदलावों की तरफ जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे हो रहे हैं। हाल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। पता है, पिछले एक दशक में हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार 65% तक बढ़ गई है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये गति ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि इंसानी इतिहास में अभूतपूर्व है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर हो कितनी तेजी से रहा है। चलिए इस संकट की रफ्तार को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ मानना है कि हिंदू कुश हिमालय का ये जो पूरा इलाका है, इसमें हो रहे बदलाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी मतलब मुमकिन नहीं है। इन्हें अब लार्जली इररिवर्सिबल माना जा रहा है। अच्छा, इन बदलावों के नतीजों पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इलाका आखिर इतना अहम क्यों है, इसकी विशालता और इसका महत्व। इसी वजह से इसे दुनिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। इसे तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद अगर पृथ्वी पर कहीं बर्फ का सबसे बड़ा भंडार है तो वो यहीं है, और ये इतना विशाल है कि इसका असर पूरे ग्रह के मौसम और वाटर सिस्टम पर पड़ता है। और ये तस्वीर साफ दिखाती है कि ये तीसरा ध्रुव कितना ज्यादा जरूरी है। ये तो समझिए कि एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है, करोड़ों लोगों तक पानी पहुंचाने का जरिया। लेकिन सोचिए, जब ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही खतरे में पड़ जाए तो इसका असर इंसानों पर क्या होगा? बात हो रही है लगभग 2 अरब लोगों की, जो एक दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। तो मुद्दा बिल्कुल सीधा और साफ है। हिमालय का ये जो क्रायोस्फीयर है, यानी बर्फ से ढका ये पूरा इलाका, इसका भविष्य सीधा सीधा दुनिया की 1/4 आबादी की पानी और खाने की सुरक्षा से जुड़ा है, यानी लगभग 2 अरब लोग। इस इलाके में रहने वाले समुदाय एक बहुत ही अजीब और खतरनाक विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो शॉर्ट टर्म में विनाशकारी बाढ़ का खतरा है, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में पानी की जबरदस्त किल्लत का। तो आने वाले कुछ दशकों में होगा क्या? तेजी से पिघलती बर्फ की वजह से विशाल ग्लेशियर झीलें बनेंगी, और इनके अचानक फटने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे भयानक बाढ़ आ सकती है, यानी GLOFs या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। और ये निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक सीधा और जानलेवा खतरा है। लेकिन ये जो ज्यादा पानी और बाढ़ का दौर है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला। कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक वक्त आएगा जब ग्लेशियर्स इतने सिकुड़ जाएंगे कि नदियों में पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा घट जाएगी, और इसका सीधा असर पड़ेगा खेती पर, बिजली बनाने पर और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर। अब कोई ये सोच सकता है कि ये तो एक रीजनल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय में जो हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखिए, दुनिया भर में जो समंदर का लेवल बढ़ रहा है उसका लगभग 1/3 हिस्सा, 1/3, हिमालय और दूसरे नॉन पोलर ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से है। इसे एक और तरीके से समझते हैं। इन ग्लेशियरों से हर साल जितना पानी पिघलकर बह रहा है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की परतों से होने वाले कुल नुकसान के बराबर है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो फिर आगे क्या होगा? हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? देखिए, वैज्ञानिकों ने डेटा के आधार पर 3 अलग-अलग रास्ते दिखाए हैं। तो ये कहानी किसी पहले से लिखी हुई तबाही की नहीं है। ये कहानी है हमारे आज के फैसलों की, जो हमारा कल तय करेंगे। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हमारे फैसलों से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर हम तापमान को 1.5 से 2 डिग्री तक रोक पाते हैं, तब भी हम 30 से 50% ग्लेशियर खो देंगे। लेकिन अगर एमिशन इसी तरह बढ़ता रहा तो इस सदी के आखिर तक हम 80% तक ग्लेशियर खो सकते हैं, मतलब लगभग सब कुछ। और इन अनुमानों को लेकर साइंटिस्ट्स कितने श्योर हैं? एक एक्सपर्ट के शब्दों में कहे तो हमें इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये सिर्फ अनुमान नहीं है, ये एक वैज्ञानिक निश्चितता है। और यही बात इन चेतावनियों को और भी गंभीर बना देती है। तो आखिर में बात आती है उस जरूरी संदेश पर, उस पुकार पर जो दुनिया भर के वैज्ञानिक और नेता भेज रहे हैं।
यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट पैनल ने दुनिया की बर्फ को बचाने के लिए एक रास्ता तो दिखाया है, लेकिन वो रास्ता साफ है और बहुत मुश्किल भी। टारगेट क्या है? 2025 से पहले ग्रीन हाउस गैस इमिशन को पीक पर लाना और फिर 2030 तक उसमें 43% की कटौती करना। हालांकि हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, अभी भी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। अगर हम आज अभी से डीकार्बनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास अभी भी एक मौका है, एक खुली खिड़की है जो भविष्य को बदल सकती है। तो विज्ञान तो बिल्कुल साफ है। दुनिया का ये वाटर टावर एक चौराहे पर खड़ा है और इसका भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। सवाल बस एक ही है, आगे क्या होता है?